हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को अंतरिम बजट 2024-25 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इस टॉपिक से एग्ज़ाम में आप सभी को एक या दो क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले यहाँ पर हम देखेंगे बजट शब्द का क्या मतलब होता है। यहाँ पर कह रहा है कि बजट शब्द का क्या मतलब होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि बजट क्या है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बॉगेट से आया है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। कह रहे हैं कि बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बॉगेट से आया है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार आम बजट एक वित्त वर्ष में सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है, और स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश हुआ था। यहाँ पर एग्जाम में पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था, तो हम बताएंगे स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश हुआ था। यह पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट दिया गया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2024 को सरकार का अंतरिम बजट 2024 पेश किया है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे अंतरिम बजट क्या है। अंतरिम बजट तब आता है जिस वर्ष चुनाव वर्ष होता है, उस वर्ष के बजट को अंतरिम बजट कहते हैं। यह 3 से 4 माह का ही होता है। यहाँ पर एग्जाम में पूछ सकता है कि अंतरिम बजट 2024 को किसने पेश किया है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अंतरिम बजट 2024 को पेश किया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अंतरिम बजट 2024 को कब पेश किया है, तो 1 फरवरी 2024 को पेश किया है। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की घोषणा की गई है। निम्न में से किस वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की घोषणा की गई है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2047 तक। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, कह रहा है कि किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने की घोषणा की गई है। तो किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने की घोषणा की गई है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2070 तक। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कह रहे हैं कि भारत की जीडीपी को किस वर्ष तक 7 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत की जीडीपी को किस वर्ष तक 7 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो 2030 तक। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं कि आयुष्मान भारत योजना के लिए 2024-25 बजट के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है। तो कितनी राशि आवंटित की गई है, 7500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं कि मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को कितना लोन दिया गया है। तो मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को कितना लोन दिया गया है, तो 30 करोड़ रुपए का लोन महिलाओं को दिया गया है मुद्रा योजना के तहत। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि अंतरिम बजट 2024-25 में इस्तेमाल किए गए जीडीपी को नया नाम क्या दिया गया है। तो जीडीपी को नया नाम क्या दिया गया है, गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। जीडीपी का पहले फुल फॉर्म क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन अब इसका नया नाम क्या दिया गया है, गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, कह रहा है कि अंतरिम बजट 2024-25 में इस्तेमाल किए गए एफडीआई की फुल फॉर्म क्या है। तो एफडीआई की फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट डेवलप इंडिया। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि मनरेगा योजना के लिए 2024-25 बजट के तहत
कितनी राशि आवंटित की गई है? तो मनरेगा योजना के लिए 2024-25 बजट के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 86,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है 2024-25 बजट के अनुसार सौर परियोजना के तहत हर महीने कितने यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी? कितने यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी? तो 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है कि 2024-25 बजट के तहत डिफेंस के लिए कितना बजट रखा गया है? तो डिफेंस के लिए कितना बजट रखा गया है? 5.1 लाख करोड़ रुपए डिफेंस के लिए रखा गया है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है कि निम्न में से कितनी मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम से जोड़ा गया है? तो कितनी मंडियों को जोड़ा गया है? तो 1361 मंडियों को जोड़ा गया है, जिससे भारत के किसान डायरेक्ट लाभान्वित होते रहेंगे। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहा है कि स्किल इंडिया मिशन के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है? कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है? तो 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहा है निम्न में से कितनी आयु की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाने की घोषणा की गई है? कितनी आयु की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाने की घोषणा की गई है? तो 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा है कि 2024-25 बजट के तहत नवाचार के लिए कितना लोन देने की घोषणा की गई है? तो नवाचार के लिए कितना लोन देने की घोषणा की गई है? तो 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को 2024-25 बजट के कितनी राशि आवंटित की गई है? यहाँ पर कह रहा है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को 2024-25 बजट के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 600 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। कह रहा है कि 2024-25 बजट के तहत मनरेगा के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो मनरेगा के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। कह रहा है कि 2024-25 बजट के तहत कितने सामान्य रेल कोचों को वंदे भारत जैसे कोच में बदला जाएगा? तो कितने सामान्य रेल कोचों को वंदे भारत जैसे कोच में बदला जाएगा? तो 40,000। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहा है कि 2024-25 बजट के तहत कितने इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे? 2024-25 बजट के तहत कितने इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो टोटल 5। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। कह रहा है कि 2024-25 बजट के तहत अगले 5 साल में कितने घर बनाए जाएंगे? तो कितने घर बनाए जाएंगे? तो 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। कह रहा है कि 2024-25 बजट के अनुसार कितने नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे? तो कितने बनाए जाएंगे? तो 3। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। कह रहा है कि 2024-25 बजट के अनुसार रेल मंत्रालय के लिए कितना बजट रखा गया है? तो रेल मंत्रालय के लिए कितना बजट रखा गया है? तो 2.55 लाख करोड़ रुपए रेल मंत्रालय के लिए रखा गया है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। कह रहा है कि हाल ही में जारी किए गए बजट में निम्न में से किस सिद्धांत के बारे में कहा गया है? तो किस सिद्धांत के बारे में कहा गया है? रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म,
परफॉर्म। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। कह रहा है कि 2024-25 अंतरिम बजट में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 2 करोड़ से बढ़ाकर कितनी महिलाओं को लाभ पहुंचाने की घोषणा की गई है? तो 3 करोड़। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। कह रहा है कि 2024-25 अंतरिम बजट में कितना राजकोषीय घाटा होने के बारे में कहा गया है? तो कितना राजकोषीय घाटा होने के बारे में कहा गया है? 5.1%। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। कह रहा है कि 2024-25 अंतरिम बजट में कितना राजस्व घाटा होने के बारे में कहा गया है? तो कितना राजस्व घाटा होने के बारे में कहा गया है? तो 2%। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। कह रहा है कि 2024-25 अंतरिम बजट में कितना राजस्व व्यय होने के बारे में कहा गया है? कितना राजस्व व्यय होने के बारे में कहा गया है? तो 36.5 लाख करोड़ रुपए। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। कह रहा है कि 2024-25 अंतरिम बजट में कारपोरेट टैक्स घटाकर कितना कर दिया गया है? तो कारपोरेट टैक्स घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 22% कर दिया गया है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।